Hello bachcho, how are you all? This is Meenu Budhwar, your mathematics teacher. Today I'm going to start chapter number 8, simple interest and compound interest of Super Math Star Class 8. ठीक है, तो हम लोगों ने एक्सपोनेंट्स कर लिया है, लेकिन एक्सपोनेंट्स जो है बच्चे वो सेकंड टर्म में नहीं है। और लास्ट क्लास में मैंने सेट्स स्टार्ट किया था। लास्ट ईयर के सिलेबस में जो चैप्टर नंबर सेट्स था ना, इट वाज इंक्लूडेड इन सेकंड टर्म, बट इस बार उन्होंने वो भी चेंज कर दिया है। सेट्स की प्लेस पे सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड किया है। सेट्स आई थिंक वो थर्ड टर्म में शिफ्ट कर दिया उन्होंने। तो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 8, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, एक बच्चे ने कल मुझे सिलेबस भेजा था क्लास 8 का, सुपर मैथ स्टार का। तो उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट चैप्टर अपना चैप्टर नंबर 8, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो लेट्स स्टार्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास में। सिंपल इंटरेस्ट इज प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम ओवर 100। ठीक है, सबने पढ़ा है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला PRT ओवर 100। अब देखो, इसी फॉर्मूला से हम रेट भी निकाल सकते हैं, टाइम भी निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल भी निकाल सकते हैं। जो भी चीज़ अनगिवन होगी, ठीक है, जो आपको गिवन नहीं होगी, फाइंड आउट करनी है, इसी फॉर्मूला से निकलेगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप कोई भी चीज़ निकाल सकते हो। अगर आपको कोई भी 3 वैल्यूज़ गिवन हो तो 4th वैल्यू आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखो सिंपल इंटरेस्ट आ गया। सपोज़ करो आपने बैंक में 100 रुपीज़ डिपॉज़िट करवाया है। ठीक है, 100 रुपीज़ आपको आपने बैंक में डिपॉज़िट करवाया है, उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट देगा बैंक। ठीक है, बैंक कुछ ना कुछ इंटरेस्ट तो देगी। ठीक है, तो सपोज़ कर लो 10 रुपीज़ मिल गया आपको इंटरेस्ट। 10 रुपीज़ बैंक ने ऐड कर दिया आपके 100 में। तो आपका अमाउंट क्या बन जाएगा? बैंक आपको कितने देगा? जो आपने डिपॉजिट करवाए थे प्लस जो बैंक ने इंटरेस्ट दिया है। इंटरेस्ट मतलब 10 रुपीज़ बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहा है, तो अमाउंट बन जाएगा 110। तो ऐसे ही अगर आपको अमाउंट पूछा जाए तो क्या करना है आपने? प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट या इंटरेस्ट कर देना है प्लस। प्रिंसिपल मतलब जो अमाउंट आप डिपॉजिट करते हो, इंटरेस्ट मतलब जो बैंक देता है। ठीक है, इसीलिए तो बैंक में हम पैसे जमा करवाते हैं ना, कि हमारे पैसे इंक्रीज हो, अमाउंट हमें ज़्यादा मिले। तो वो बैंक देता है। इंटरेस्ट आपको बैंक अपनी तरफ से देता है। तो आप जितने आपने डिपॉजिट करवाए उसमें आप बैंक का इंटरेस्ट प्लस कर दो, तो वो मिलेगा आपको अमाउंट। इसे बोलते हैं हम अमाउंट। प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट इज अमाउंट, जो आपको लास्ट पे बैंक की तरफ से मिलता है। ठीक है, तो यही मेन फॉर्मूलाज हैं जो 8.1 में यूज़ होंगे। तो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 8.1। सिंपल सी एक्सरसाइज है। फर्स्ट सम है ना, जो फर्स्ट फर्स्ट में क्या करना है आपने? फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड द अमाउंट इन द गिवन केसेस। सिंपली इंटरेस्ट फाइंड करना है, देन अमाउंट फाइंड करना है। ठीक है, तो प्रिंसिपल इज गिवन। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखो। प्रिंसिपल इज गिवन, रेट इज गिवन, टाइम इज गिवन। प्रिंसिपल कितना है? 11,000। ठीक है, रेट कितना है? 7%। टाइम इज 3 ईयर्स। टाइम इज 3 ईयर्स। तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो। क्या क्या फाइंड करना है आपने? सारे सम्स में इंटरेस्ट एंड अमाउंट दोनों चीजें फाइंड करनी। सिंपल इंटरेस्ट इज PRT ओवर 100। ठीक है, PRT का मतलब P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T। तो वैल्यूज पुट करनी है बस। 11,000 मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T ओवर 100। ठीक है, 2 जीरोस कैंसिल हो गए। वी विल गेट 110 मल्टीप्लाई 21। यही आएगा 110 मल्टीप्लाई 21। मल्टीप्लाई करोगे 2310। ये आ गया इंटरेस्ट। अब अमाउंट कैसे निकालना है? जैसे मैंने बोला था कि जितने डिपॉजिट करवाए हैं उसमें इंटरेस्ट ऐड कर दो। उसमें इंटरेस्ट ऐड कर दो, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। 11,000 प्लस 2310। ऐड करो 11,000 प्लस 2310। यहाँ पे लगेगा 2310, तो आएगा 01331। ठीक है, इतने रुपीज आ गया अमाउंट। 01331।
13,310 रुपीज़। इंक्रीज हो गए ना, बैंक ने इतना तो इंटरेस्ट दे दिया, तो टोटल बन गए आपके 13,310। आपने डिपॉजिट करवाए थे 11,000। ठीक है। सिमिलरली सेकेंड पार्ट, प्रिंसिपल गिवन है 25,000, 2,500 सॉरी। रेट इज गिवन 4%, टाइम इज गिवन 2.5 years। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसे प्रॉपर में चेंज कर लो। 2 2 ज़ा 4 +1 5/2 ईयर्स हो गए। ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट इज PRT/100। पुट द वैल्यूज 2,500 मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T। अब ये 2 नीचे जाएगा, 2 इस 100 के साथ आ जाएगा। ठीक है, 5/2 है ना, तो 200 के साथ आएगा। जीरो जीरोस कैंसल, 2 2 ज़ा 4, it will become 25 मल्टीप्लाई 5 2 ज़ा 10, 250 रुपीज़। 250 रुपीज़ हो गया इंटरेस्ट। तो अमाउंट क्या हुआ? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल इज 2,500, interest is 250, it will become 2,750 rupees। ठीक है, ये हो गया अमाउंट। थर्ड पार्ट यहाँ नहीं होगा, यहाँ स्पेस कम है थोड़ा सा, यहाँ यहाँ करते हैं थर्ड पार्ट। प्रिंसिपल इज 14,400, प्रिंसिपल इज 14,400 रुपीज। रेट इज 8%, टाइम इज 5 months। रेट इज 8%, टाइम इज 5 months। अब हमें टाइम ईयर्स में चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें जो टाइम चाहिए वो ईयर्स में चाहिए। तो क्या करेंगे हम, मंथ्स के ईयर बनाने हैं तो 12 से करेंगे डिवाइड। ठीक है, मंथ्स के ईयर बनाने हैं तो 12 से डिवाइड करेंगे, बिकॉज 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। अब PRT आ गया, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर लो। सिंपल इंटरेस्ट इज PRT/100। प्रिंसिपल इज 14,400, rate is 8, time is 5/12, 100। 2 zeros cancel, 12 ones are 12, 12 12s are 144। ठीक है, 144 को 12 से कटिंग करोगे ना या डिवाइड करोगे तो आपको 12 भी मिलेगा। 12 ones are 12, 12 twos are 24। तो ये आ गया अपना 12 मल्टीप्लाई 8 5s are 40, इट विल बी 480 रुपीज। ठीक है, इसमें मिक्स मत कर देना। इंटरेस्ट आ गया 480। तो अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, दैट इज 14,400 प्लस 480। 14,400 प्लस 480, इसमें 480 ऐड कर दो, ये बन जाएगा 08841। ठीक है, 14,880 rupees is the amount। First question, fourth part. Principal is 15,000. Principal is 15,000. Rate is 12%. Rate is 12%. Time is 3 years 4 months। टाइम देखो अब, 3 years 4 months। अब 4 months के भी तो ईयर चाहिए हमें। ठीक है, 3 years 4 months है ना, 4 months को अगर ईयर्स में कन्वर्ट करना है तो 4 को 12 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, ये बन गए 1/3 ईयर्स। 4 मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करना है तो 1/3 ईयर्स 12 से डिवाइड करते हैं हम। अब 3 ईयर्स ये भी तो है, 3 ईयर्स ये भी तो है साथ में, तो ये टोटल टाइम क्या हो गया फिर, 3 प्लस 1/3। अब ये बन गए ईयर्स, अब ये बन गए ईयर्स।
मंथ्स को मैंने ईयर्स में चेंज कर दिया, 1/3 ईयर्स हो गए, लेकिन ऑलरेडी अपने पास 3 ईयर्स तो थे, तो 3 ईयर्स 4 मंथ्स मतलब 3 ईयर प्लस 1/3 ईयर और है, तो 1/3 इसमें ऐड कर दो। टाइम को हमने पूरा ईयर्स में चेंज करना है। टेक एलसीएम, ये बन गया, 1 को डिवाइड करोगे 3, 3 3 ज़ा 9 प्लस 1, क्या आ गया ये 10/3 ईयर्स। ठीक है, टाइम को आपने 10/3 ईयर्स यूज करना है। अब तो सिंपल है, फॉर्मूला लगाओ, PRT/100, 15,000 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 10/3/100, राइट। टू जीरोस कैंसिल हो गई, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 150 मल्टीप्लाई 40, 15 4 ज़ा 60 और 2 जीरोस और हैं, 6,000 तो बन गया इंटरेस्ट। ठीक है, 6,000 तो इंटरेस्ट बन गया। अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट कितना आ गया फिर, 15,000 प्लस 6,000, कितना हो गया, 21,000। ठीक है, अमाउंट इज 21,000। नेक्स्ट आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पे। फर्स्ट के सारे पार्ट्स हो गए, 4 ही पार्ट्स हैं। नेक्स्ट देखो बच्चे सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द टाइम। अब टाइम फाइंड करना है। ठीक है, टाइम फाइंड करना है। प्रिंसिपल इज 300, प्रिंसिपल इज 300 रुपीज और सिंपल इंटरेस्ट गिवन है 6.75। सिंपल इंटरेस्ट इज 6.75। रेट इज, रुपीज लिख दो साथ में, रेट इज 4/1/2%। मतलब इसे प्रॉपर में चेंज करोगे तो 2 4 ज़ा 8, 8 प्लस 1 9, 9/2% बन गया रेट। रेट इज 9/2%। हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, PRT/100। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट गिवन है आपको 6.75, तो सिंपल इंटरेस्ट है। प्रिंसिपल इज 300, रेट इज 9/2, टाइम आपको फाइंड करना है, ओवर 100। ठीक है, ओवर 100 तो लगेगा। अब टू जीरोस हो गई कैंसिल। ठीक है, अब देखो हमने टी फाइंड करना है, इसके नीचे 1 है, क्या करेंगे हम, एक स्टेप और कर लो, 6.75/1 इज इक्वल टू 9 3 ज़ा 27/2, साथ में है टी। ठीक है, 9 3 ज़ा 27/2। अब इसे हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर आपने डायरेक्ट फॉर्मूला बनाना है ना, तो यहाँ से आप टी कैसे फाइंड कर सकते हो, सिंपल इंटरेस्ट को 100 से मल्टीप्लाई करो, ऐसे क्रॉस, सिंपल इंटरेस्ट को 100 से मल्टीप्लाई करो, ओवर में आ जाएगा P&R। ठीक है, ऐसे ये फॉर्मूला हम एक्सचेंज कर सकते हैं। तो वैसे भी यहाँ से भी टी की वैल्यू वही आएगी, सिंपल इंटरेस्ट को 100 से मल्टीप्लाई करना है ना, जीरोस तो कट हो गई यहाँ पे, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 2 हो जाएगा 6.75 के साथ मल्टीप्लाई और 1 हो जाएगा इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई, ऐसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 6.75, सेंटर में इक्वल टू का साइन है ना, वो एज इट इज रहेगा, 1 मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई टी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें टी चाहिए, 1 मल्टीप्लाई 27 तो 27 रहेगा, है ना। तो ये 27 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, जब साइड चेंज करेगा तो डिवाइड होगा इस टर्म के साथ, इस टर्म के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो वहाँ से हम टी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से देखो टी आ जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई 6.75, 27 टी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ आएगा तो डिवाइड होगा, 27। ठीक हो गया, समझ आई यहाँ तक। ओके, इसे थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो चलो पहले डेसिमल रिमूव कर लेते हैं, डेसिमल रिमूव कर दें, 2 मल्टीप्लाई 675, डेसिमल रिमूव करेंगे तो नीचे 100 आएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद
टू डिजिट्स हैं तो वन के साथ टू जीरोज आएंगी। अब करो कटिंग। अब इसकी कटिंग करते हैं। ये अब कर दूं। 5 के टेबल से कटिंग कर दो तो 5 टू ज़ा 10, साथ में ज़ीरो। इसको भी काटो 5 के टेबल से। 5 वन ज़ा 5, 5 थ्री ज़ा 15 एंड 5 5 ज़ा 25। यही आएगा। 5 वन ज़ा 5, 5 थ्री ज़ा 15, 5, ठीक है। अगेन 5 के टेबल से कटिंग हो रही है। 5 4 ज़ा 20, यहाँ पे 5 टू ज़ा 10 एंड 5 सेवन ज़ा ना, 5 7 ज़ा 35। ठीक हो गया। 27 से 27 कट हो गए। 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4, और तो कुछ बचा नहीं है। तो टाइम आ गया, ऊपर तो 1 बचा है, नीचे डिनोमिनेटर में 2। 1/2 ईयर्स में टाइम आएगा। 1/2 ईयर्स। अब देखो 1/2 ईयर्स मतलब ये एक ईयर भी पूरा नहीं है, हाफ ईयर है। हाफ ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 6 मंथ्स होते हैं। ठीक है। अगर ईयर्स को मंथ्स में कन्वर्ट करना है ना, तो 12 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तभी तो 6 मंथ्स आया। अगर ईयर्स को मंथ्स में करना है तो हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मंथ्स को ईयर में करना है तो 12 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, नोट कर सकते हो कि ईयर्स को मंथ्स में कन्वर्ट करना है ना, ईयर्स को मंथ्स में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 12 करना है। अगर मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय 12 करना है। ठीक है। सेकंड सम हो गया आपका, 6 मंथ्स आ गया आंसर। नेक्स्ट थर्ड इज नॉट इन सिलेबस। नेक्स्ट है आपका फोर्थ। फोर्थ की स्टेटमेंट देखो, एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। अब रेट पूछ लिया। ठीक है, रेट पूछा है आपको। सिंपल इंटरेस्ट विल अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ, द सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 12.5 ईयर्स। टाइम कितना दे दिया आपको? 12.5 ईयर्स। इसको प्रॉपर में चेंज करो। 12 टू ज़ा 24 प्लस 1, 25/2 ईयर्स हो गए। ठीक है। अब स्टेटमेंट पे आपको बोला है कि कौन सा रेट लगाएगी बैंक ताकि आपका जो मनी है ना वो डबल हो जाए। इसका क्या मतलब है कि अगर सपोज करो आपने एक्स रुपीज डिपॉजिट करवाए हैं, तो जो आपको अमाउंट मिले ना बैंक की तरफ से वो डबल मिले, मतलब 2x रुपीज मिले। ये कहा है इन्होंने कि आपकी मनी जो है ना वो डबल हो जाए। मतलब आप अगर 500 करवाते हो तो आपको अमाउंट मिले 1000। अगर आप 1000 करवाते हो तो अमाउंट आपको मिले 2000। तो इसमें मनी डबल हो रहा है ना, मनी डबल हो रहा है आपका। तो यही पूछा है उन्होंने कि कौन सा रेट लगाए बैंक कि आपकी जो मनी है वो 12.5 ईयर्स के बाद डबल हो जाए। ठीक है। तो आप सपोज कर लो, लेट प्रिंसिपल इज x रुपीज, तो अमाउंट क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा ना, 2 × x, देन अमाउंट शुड बी 2x रुपीज। अब देखो, आप पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाओ। सिंपल इंटरेस्ट तो नहीं दिया ना। सिंपल इंटरेस्ट वाला सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ, ठीक है, कुछ नहीं दिया। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? PRT/100। यही होता है, यही होता है ना। अच्छा, P इज एक्स, एक्स लिया हमने। रेट हमने फाइंड करना है, हमें नहीं पता। टाइम इज 25/2, और साथ में 100 भी नीचे ही आएगा। 100 भी नीचे ही आएगा। कटिंग हो रही है 5 के टेबल से। 5 5 ज़ा 25, यहाँ पे 20। अगेन 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। तो ये आ गया अपना x मल्टीप्लाई आर ओवर में 4 2 ज़ा 8। ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, क्या आया अपने पास? सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब अमाउंट है 2x। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, या प्रिंसिपल पहले लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना। प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट इज जो हम पैसे डिपॉजिट करवाते हैं उसमें जो बैंक इंटरेस्ट देता है वो हम ऐड कर देते हैं, वही अमाउंट हमें मिलता है बैंक की तरफ से। अब स्टेटमेंट में कहा है कि आपका जो अमाउंट है वो डबल है। इसका मतलब अमाउंट की जगह पे हम 2x लेंगे। अमाउंट तो डबल हो गया, 2x लेंगे, प्रिंसिपल x था।
प्रिंसिपल एक्स था, ठीक है, प्रिंसिपल एक्स तो अमाउंट 2x, ये तो स्टार्टिंग में पता चल गया था। सिंपल इंटरेस्ट, ये जो वैल्यू निकाली है यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट की प्लेस पे पुट कर दो, ये आ जाएगा x मल्टीप्लाई आर ओवर 8। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट की प्लेस पे मैंने ये वैल्यू पुट की है बस, जो हमने निकाला था सिंपल इंटरेस्ट। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब क्या करना है आपने, 2x, देखो x मतलब x ओवर 1 लिख सकते हैं ना, इसे x ओवर 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसमें भी x है, इसमें भी x है, दो टर्म्स है ना, बीच में एडिशन का साइन, इधर भी x है इधर भी x है, तो x को हम कॉमन बाहर निकाल लेते हैं, x को ले लेते हैं कॉमन। ठीक है, ये बन जाएगा 1, इसके पास 1 ही बचेगा, अब 1 ओवर 1 तो 1 ही बचेगा, 1 प्लस x बाहर है ऑलरेडी, r ओवर 8 बचा इसके पास, इसके पास बचा r ओवर 8। ठीक है, क्योंकि x तो बाहर ले लिया, यहाँ से x बाहर ले लिया, इसके पास 1 बचा, 1 ओवर 1 लिख लो। मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से x ओवर 1 ही आएगा, ओपन ब्रैकेट करोगे तो x मल्टीप्लाई 1 ओवर 1 x ओवर 1 ही आएगा, x मल्टीप्लाई r ओवर 8 x r ओवर 8 ही आएगा। ठीक है, x बस कॉमन लिया, कुछ नहीं किया मैंने, दोनों टर्म्स में से x को बाहर ले लिया। ठीक है, अब देखो ये बन गया 2x इज इक्वल टू x, अंदर ले लो आप एलसीएम, 1 और 8 का एलसीएम 8, 8 को 1 से डिवाइड किया 8 मिलेगा, 8 1 ज़ा 8 प्लस 8 को 8 से डिवाइड करोगे 1, 1 मल्टीप्लाई आर इज आर। ठीक है, एलसीएम सॉल्व हो गया। अब देखो बच्चे, ये जो x है ना ब्रैकेट के बाहर, मतलब दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन डालो चाहे ना डालो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मल्टीप्लाई होता है ये, अ, वैसे भी ये क्लियर है कि जहाँ पे ब्रैकेट है मतलब मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो यहाँ मल्टीप्लाई डालना है डालो, नहीं डालोगे तो भी अंडरस्टूड है। तो देखो बच्चे, ये x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, x इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, अगर साइड चेंज करेगा तो डिवाइड होगा, साइड चेंज करेगा तो ये 2x के साथ डिवाइड हो जाएगा, इधर बचा 8 प्लस आर ओवर 8, यही बचेगा 8 प्लस आर ओवर 8, एक्स एक्स कैंसिल, एक्स एक्स कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा 2 8 ज़ा 16, इधर यहाँ तो 1 बचा है, x के साथ x कैंसिल है, तो 1 मल्टीप्लाई 8 प्लस आर इज 8 प्लस आर। ठीक है, तो रेट क्या आ गया, ये 8 इधर प्लस हो रहा है, साइड चेंज करेगा तो माइनस होगा 16 में से, रेट इज 8%, रेट इज 8%। अच्छा, एक तो ये मेथड है, एक ये मेथड है, जैसे आपको बताया है कि आपका जो प्रिंसिपल है वो डबल हो चुका है, तो हमें पता है कि जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट है। अगर अमाउंट 2x है, प्रिंसिपल p है, मतलब प्रिंसिपल x है, तो यहाँ से डायरेक्ट हम सिंपल इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, ये x उधर जाके माइनस होगा, 2x माइनस एक्स। ठीक है, 2x माइनस एक्स क्या होगा, x, मतलब सिंपल इंटरेस्ट भी आपका आ गया x। जितना पैसा आपने डिपॉजिट करवाया उतना ही इंटरेस्ट मिलेगा आपको, तो ही आपका अमाउंट डबल होगा, तो ही हम x प्लस एक्स 2x कर सकते हैं ना। अगर आपने 100 रुपीज़ डिपॉजिट करवाया है, आपको इंटरेस्ट भी 100 रुपीज़ मिल रहा है, तो ही आपका अमाउंट 200 होगा डबल। तो यहाँ से हमें पता चल गया सिंपल इंटरेस्ट x है, तो डायरेक्ट हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दें, PRT/100। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट x आ गया, प्रिंसिपल भी अपना x है, प्रिंसिपल भी x है। ठीक है, r फाइंड करना है, टाइम 25/2 है, यहाँ पे 100 है। ठीक, तो ये x को आप डायरेक्ट इधर ले जाओ, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, डायरेक्ट इधर ले जाओगे तो डिवाइड होगा, यहाँ डिवाइड होगा ना, साइड चेंज करेगा तो यहीं पे एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहीं पे एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। ये सेकंड मेथड है, आप इस मेथड से भी कर सकते हो, जो भी आपको आसान लगे। यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है, 25 1 ज़ा 25 4 ज़ा, ये आ गया 1 इज इक्वल टू आर ओवर 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे r इज इक्वल टू 8%।
तो डायरेक्ट चाहे आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल के सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा लो, या आप ऐसे अमाउंट और प्रिंसिपल को एक्स टू एक्स लेके तो अमाउंट का फॉर्मूला लगा के वहां से रेट निकाल लो। दोनों मेथड सही है, जो भी आपको आसान लगे यू कैन डू। नेक्स्ट इज सम नंबर फिफ्थ। व्हाट सम ऑफ मनी मतलब आपको प्रिंसिपल पूछ लिया, अमाउंट टू 14,160। अमाउंट टू मतलब अमाउंट आपको दे दिया है 14,160 रुपीज, ये अमाउंट है। एट 4 into 1.5, अच्छा 4.5 रेट, रेट इज 4 into 1/2%। इसे प्रॉपर में चेंज करो, 2 4 ज़ा 8 + 1, 9/2% हो गया रेट। ठीक है, टाइम इज 4 ईयर, टाइम इज 4 ईयर्स। आपको पूछा है प्रिंसिपल। चलो पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। सिंपल इंटरेस्ट आएगा तो ही हम प्रिंसिपल निकालेंगे। तो यहाँ पे ले लो, चलो प्रिंसिपल को पी रहने दो, प्रिंसिपल को पी रहने देते हैं, हमें नहीं गिवन प्रिंसिपल। रेट इज गिवन 9/2, टाइम इज 4/100, तो ये 100 जो है 2 के साथ ही आएगा ओवर में, P/R/T/100 हो गया सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। पी हमें गिवन नहीं है, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। सिंपल इंटरेस्ट बेटा आ गया आपका 9 2 ज़ा 18, 18 मल्टीप्लाई P/100, यही आएगा। सिंपल इंटरेस्ट आ गया 18 मल्टीप्लाई P/100। अब अमाउंट गिवन है, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट इज गिवन 14,160, प्रिंसिपल P है, सिंपल इंटरेस्ट हमने जो निकाला है वो पुट कर दो, 18 मल्टीप्लाई P मतलब 18P/100। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू पुट कर दी यहाँ से, राइट। अब देखो 14,160, P मतलब P/1, यू कैन टेक LCM, 100 इज द LCM। 100 को 1 से डिवाइड करोगे 100, 100 मल्टीप्लाई P इज 100P प्लस 18P। 100 को 100 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई 18P इज 18P। 100P प्लस 18P 118P, ये हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करना है, हमें P की वैल्यू निकालनी है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। P की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 14,160 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 1 होएगा 118P से, तो वो तो 118P ही रहेगा। हमें P की वैल्यू चाहिए, 118 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाएगा तो डिवाइड होगा, तो 118 में डायरेक्ट यहाँ से इधर कर देती हूँ। ठीक है, P की वैल्यू आ जाएगी। कटिंग करो बच्चे इसकी, 2 के टेबल से कर दें, 2 5 ज़ा 10, 2 9 ज़ा 18। इसको भी 2 के टेबल से कर दो, 7 2 ज़ा 14 0, 8 2 ज़ा 16 0, राइट। अब देखो, अब कौन से टेबल से कटेगा ये, कौन से टेबल से कटेगा, 7 0 8 0 मल्टीप्लाई 100, इट विल बी 59 होता है प्राइम नंबर, तो कटिंग तो नहीं हो पाएगी। चलो मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्ट। इट विल बिकम 7 0 8 0 मल्टीप्लाई 100 है ना, 2 जीरोज और लग गई, नीचे 59, नीचे है 59, ये आ गई प्रिंसिपल की वैल्यू। ठीक है, नज़र आ रहा है, रुको, राइट, ये प्रिंसिपल की वैल्यू आ गई। डिवाइड करते हैं, 7 0 8 0 0 59 से कर दो डिवाइड, 59 1 ज़ा 59, 10 में से 9 1, 6 में से 5 1, ऊपर से 8 आएगा, और 59 2 ज़ा 1 1 8। ठीक है, बाद में 3 जीरोज है ना, 3 जीरोज एज इट इज़ लगा दो, वो तो लगेंगी। 12,000 आ गया, P की वैल्यू डिवाइड किया इसे, तो हमें मिल गई 12,000 रुपीज़। प्रिंसिपल 12,000 आ गया। फाइंड क्या करना था, हाँ प्रिंसिपल ही फाइंड करना था, ये तो डायरेक्ट आ गया। ठीक है, प्रिंसिपल आ गया 12,000।
6 देखो नेक्स्ट, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2.5 years. टाइम इज गिवन 2.5 years. प्रॉपर में चेंज करो, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5/2 years. टाइम हो गया 8%, रेट इज 8%, पर एनम इज 2 to 5. देखो शुरू से स्टेटमेंट पढ़ोगे, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 2.5 years एट 8% पर एनम इज 2 to 5. मतलब आपको सिंपल इंटरेस्ट गिवन है 2 to 5. ठीक है, फाइंड द सम. सम मतलब प्रिंसिपल. सम क्या होता है? प्रिंसिपल. राइट, यहाँ पे भी सम वर्ड आ गया, यू हैव टू फाइंड द प्रिंसिपल. तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला PRT/100. सिंपल इंटरेस्ट गिवन है 2 to 5. वैल्यूज पुट कर दो. प्रिंसिपल निकालना है, रेट इज 8, टाइम इज 5/2. नीचे 100 भी आएगा. 2 1 ज़ा 2, 4 2 ज़ा 8, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 0, 4 1 ज़ा 4, 5 4 ज़ा 20. कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ 5 बचा है. तो ये आ गया बच्चे 2 to 5 इज इक्वल टू P/5. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसके ऊपर, तो इसके नीचे तो 1 है. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2 to 5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 1 × P आ जाए, और P आ जाएगा 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी 2, 1 कैरी 1 1. प्रिंसिपल इज 1125 रुपीज. ओके, नेक्स्ट देखो आप. नेक्स्ट है आपके सिलेबस में सेवन्थ. सेवन्थ और उसके बाद है सीधा 10th. सेवन्थ के बाद है 10th. सेवन्थ इज अभिषेक बोरोड 60,000 फ्रॉम अ बैंक. अभिषेक, यहाँ पे लिख लो अभिषेक. अभिषेक के केस में प्रिंसिपल कितना है? 60,000. ठीक है, अभिषेक ने 60,000 रुपीज बैंक से बोरो किए, उधार लिए, एट 9% पर एनम. रेट 9%. अब डिपॉजिट नहीं करवाई उसने, बैंक से लिए हैं, जैसे कर्जा लेते हैं ना वैसे. 60,000 लिए, रेट 9% और टाइम 4 years. 4 years के लिए उसने बैंक से ले ली. ही लैंड दिस मनी टू अमिता एट 12%. अच्छा, उसने खुद नहीं यूज किए, उसने क्या किया, ये जो मनी है वो अमिता को दे दिया. पहले इसका इंटरेस्ट निकाल ले कि बैंक को अभिषेक कितना इंटरेस्ट देगा, क्योंकि अभी अभिषेक ने डिपॉजिट नहीं करवाए, उल्टा बैंक से लिए हैं. तो बैंक इसको इंटरेस्ट लगाएगा, कि बैंक बोलेगा कि आपने 60,000 लिए हैं, 4 years के बाद आपको ज़्यादा देने पड़ेंगे. आपको सिंपल इंटरेस्ट भी साथ में देना पड़ेगा. जो अमाउंट बनेगा वो प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट ऐड करके बनेगा. उतने पैसे आपको हमें देने पड़ेंगे वापस आफ्टर 4 years. ठीक है, तो देखते हैं बैंक कितना सिंपल इंटरेस्ट लगाता है अभिषेक को. सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? PRT/100. प्रिंसिपल है 60,000, रेट इज 9, टाइम इज 4/100. ये आ गया बच्चे 600 मल्टीप्लाई 36, 6 6 ज़ा 36, 3 2 1 6 0 0. इतने पैसे बैंक उससे बाद में एक्स्ट्रा लेगा साथ में 60,000 के साथ. मतलब अभिषेक को कितने पैसे देने पड़ेंगे? 60,000 प्लस 21,600 साथ में और देने पड़ेंगे. ठीक है, अब देखो उसने क्या किया है, अभिषेक ने पैसे खुद नहीं यूज किए. उसने जो 60,000 रुपीज थे ना, इतने ही ये टोटल पैसे, ये वाला नहीं, ये तो बाद की बात है ना. उसने जब भी पैसे निकाले ना, उसी दिन उसने वो पैसे अमिता को दे दिए. ठीक है, खुद नहीं यूज किए उसने, उसने अपनी फ्रेंड अमिता को दे दिए. तो यहाँ पे अमिता लिख देते हैं. अमिता के केस में प्रिंसिपल तो यही है, उसे भी इतने पैसे मिले हैं, अमिता को भी तो इतने मिले हैं. 12% रेट पे दिए हैं आप. अभिषेक ने बैंक को 9% दिया था, लेकिन अमिता को उसने बोला कि मैं तुमसे 12% रेट लूंगा. राइट, फॉर सेम पीरियड, टाइम भी
4 years। उसने अमिता को बोला कि आप भी 4 साल के लिए से 60,000 रख लो, लेकिन मैं आपसे रेट 12% लूंगा। मतलब वो तो अपना फायदा कर रहा है, बैंक को वो 9% दे रहा है, लेकिन अमिता से वो 12% ले रहा है सेम पैसे का। हाउ मच डिड अभिषेक गेन इन दिस ट्रांजैक्शन? तो अभिषेक को टोटल कितना गेन होगा 4 साल बाद? अभिषेक को कोई फायदा होगा क्या? अगर होगा तो कितना होगा? तो अब अमिता के केस में इंटरेस्ट निकाल लेते हैं कि अमिता अभिषेक को 4 साल बाद कितना अमाउंट देगी। इस अमाउंट में सिंपल इंटरेस्ट ऐड करके देगी ना अभिषेक को। इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालो अमिता का। पी आर टी ओवर 100। पी आर टी ओवर 100। रेट डिफरेंट है यहाँ पे। टू जीरोस कैंसिल। ये आ गया 600 मल्टीप्लाई 48। 6 8 ज़ा 48। 6 4 ज़ा 24। 2800। अमिता अभिषेक को इतने पैसे और देगी एज इंटरेस्ट। अब देखो अभिषेक तो फायदा ही है, अभिषेक को तो फायदा होगा, अभिषेक ने बैंक को इतना इंटरेस्ट देना है, बट अमिता अभिषेक को इतना इंटरेस्ट दे रही है, तो अभिषेक का तो फायदा हो गया ना। तो कितना गेन हुआ? तो गेन ऑफ अभिषेक, अभिषेक को कितना गेन हो गया? उसे मिलेगा 28,800 रुपीज एज इंटरेस्ट फ्रॉम अमिता। उसने देना है 2160 एज इंटरेस्ट टू बैंक। उसे तो ये फायदा हो गया ना, इस माइनस कर दो दोनों को। 2880 21600 0027। 7200 रुपीज का फिर भी उसे फायदा ही हुआ है। 7200 रुपीज का उसे फायदा ही हुआ है। नाउ लास्ट सम। अ सम ऑफ मनी बिकम्स 33,000 इन 4 years। ठीक है, कोई सम है, मतलब प्रिंसिपल आपको नहीं पता। 4 years के बाद इस मनी का बन जाता है 33,000, मतलब आपको अमाउंट दिया है, बाद में तो अमाउंट ही बनता है ना। तो अमाउंट इज गिवन 33,000। रेट 8%। रेट कितना? 8%। What will it amount to in 5 years at a rate of 7% per annum? चलो पहले पहली प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सम ऑफ मनी बिकम्स 33,000 इन 4 years एट अ रेट ऑफ 8%। तो पहले हम सम ऑफ मनी तो निकालें कि कितना पैसा है टोटल जो 33,000 बना है 4 years के बाद। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लें। सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा पी आर टी ओवर 100। पी हमें नहीं पता, रेट इज 8, टाइम इज 4 ओवर 100। राइट, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20। ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट। बच्चे आ गया आपका 8p/25। यही आया, ठीक है, 8p/25 सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अमाउंट इज गिवन 33,000। अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट इज 33,000, प्रिंसिपल हमें नहीं पता, सिंपल इंटरेस्ट 8p/25 लगाओ। ये जो वैल्यू है इसमें पुट कर दो। p मतलब p/1, टेक एलसीएम, 25 विल बी द एलसीएम। 25 को 1 से डिवाइड करोगे तो 25, 25 मल्टीप्लाई p इज 25p। 25 को 25 से डिवाइड किया 1, 1 मल्टीप्लाई 8p इज 8p। इधर है 33,000, ओवर 1 लिख लो, ठीक है। अब देखो ये आ गया 33,000 ओवर 1 इज इक्वल 25 प्लस 8 इज 33 p/25। ठीक हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 33,000 मल्टीप्लाई 25 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 33p। अब यहाँ पे 33 हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर जाएगा तो डिवाइड होगा, यहीं से मैं डिवाइड कर देती हूँ इसे। 33 1 ज़ा 33, 33 1 ज़ा 33, साथ में 3 जीरोस तो हैं ही, वो तो लगेंगी। तो प्रिंसिपल कितना आ गया? 25 मल्टीप्लाई 1000, 25,000। 1 मल्टीप्लाई p तो p रहेगा, प्रिंसिपल मिल गया आपको 25,000।
इतना पैसा है टोटल, जो 4 साल बाद 33,000 बना है। अब उन्होंने पूछा है व्हाट विल बी इट अमाउंट टू इन 5 ईयर्स। अब प्रिंसिपल आ गया आपके पास, अब प्रिंसिपल आपने फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, हाफ प्रॉब्लम तो अपनी सॉल्व हो गई। प्रिंसिपल इज 25,000 रुपीज। अब कहा है 5 साल बाद, 5 साल बाद अगर रेट 7% हो, तो ये जो अमाउंट है, ये जो प्रिंसिपल है, उसका कितना अमाउंट बन जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल आपने जो निकाला है, 5 साल बाद 7% के रेट पे कितना अमाउंट बनेगा। तो अब इसका अमाउंट निकालेंगे हम, इसका अमाउंट निकालना है। यहाँ पे टाइम भी चेंज कर दिया, रेट भी चेंज कर दिया, तो नया अमाउंट आएगा, कोई न्यू अमाउंट आएगा। तो फिर से सिंपल इंटरेस्ट निकालो, PRT/100, प्रिंसिपल इज 25,000, रेट इज 7, टाइम इज 5/100। जीरो से जीरो कैंसिल, 250 मल्टीप्लाई 35, 250 मल्टीप्लाई 35, ये बच्चे आ जाएगा आपका 8750, 8750 रुपीज। ये इंटरेस्ट आ रहा है, क्या आ रहा है ये, इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट आ गया। अमाउंट फाइंड करना है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल तो 25,000 है, सिंपल इंटरेस्ट जो आया है, ऐड करो 25,000 प्लस 8750 इज 33750 रुपीज। दिस इज द फाइनल अमाउंट, दिस इज द फाइनल अमाउंट। तो ये थी बच्चे एक्सरसाइज 8.1। आई होप आपको समझ आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। और नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम 8.2 है क्या सिलेबस में, 8.2, यस 8.2 इज इन सिलेबस। 4-5 सम्स हैं उसके। तो नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे 8.2, और उसके साथ आपका चैप्टर नंबर 8 हो जाएगा खत्म। ओके बच्चों, बाय बाय।